बेरोजगार घूम रहा है उनके लिए हम, क्योंकि हमारा यहाँ में ऐसा है कि लड़का लड़की लोग पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने, गवर्नमेंट स्कूल से आने का कारण, गवर्नमेंट स्कूल तो इतना बद से बदतर है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट में भी देखा होगा, अपना ही जगह में हम लोग भी विटनेस किया है। तो वो लोग वहाँ से पढ़ाई करके आता है यहाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि पढ़ाई उनका खराब हुआ है, वो जिम्मेदार गवर्नमेंट है, लेकिन फिर वो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी वो लोग का एलिजिबल नहीं होता है। वो लोग यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होने का कारण बाहर जाके भी प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाता है दूसरा सिटी लोगों के साथ में। तो ऐसा हो कि हमारा यहाँ में 20% टू गवर्नमेंट जॉब जो थोड़ा एक्सीलेंस है वो लोग एब्जॉर्ब हो जाता है, रेस्ट ऑफ द 80% कहाँ जाएगा? अरुणाचल में ऐसा केओस हो गया अभी। लड़का लोग क्या करेगा, लड़की लोग क्या करेगा, कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसा हो कि वो लोग जैसे आप प्लेस ट्रेडिंग में चला जाता है, कोई ड्रग्स में चला जाता है, कोई क्या में चला जाता है। इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभी अरुणाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर भी बहुत आ रहा है, तो बहुत हो गया। तो हम लोग जैसे हरियाणा में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी 75% कोटा रिजर्वेशन इंडिजिनियस एपीएसटी के लिए होना है बोल के, एक कानून बनना है बोल के हम लोग का गवर्नमेंट का मांग है, क्योंकि ये अभी जरूरी हो गया। क्योंकि अब बीए पास करके यहाँ में रेंट में बैठता है, यहाँ कुछ करता है, पिताजी से तो आप नहीं मांग सकता है। तो अभी आपका पढ़ाई तो खराब हुआ, आप गवर्नमेंट जॉब में अप्रूव नहीं कर सकता है, वो गवर्नमेंट का कारण से हुआ है, एजुकेशन अच्छा नहीं देने के कारण से। तो अभी ये लोग कहा जाएगा, इसके लिए अपना ही प्रदेश में जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें प्रॉपर वो लोग को काउंसलिंग करके स्किल डेवलपमेंट करा के, गवर्नमेंट स्किलिंग वो लोग को करा के वो ये एब्जॉर्ब कराना चाहिए। इसका और एक इसमें पहलू है कि जैसे अरुणाचल में अभी देखो दिन ब दिन नॉन एपीएसटी बढ़ते जा रहा है बाहर से। तो बाहर से लोग इतना ज़्यादा, हम लोग तो हार्डली 10 लाख पॉपुलेशन है, बाहर से बाहर में तो एक डिस्ट्रिक्ट में ही करोड़ों में पॉपुलेशन आता है, वहाँ से इतना सारा लोग यहाँ आ रहा है। तो हम लोग का ही काम नहीं करेगा। आप देखो कोबलर से लेके ऊपर तक बाहर लोग होगा, तो हम लोग क्या करेगा? तो रेवेन्यू भी हम लोग का यहाँ में सर्कुलेट नहीं होता है, इकोनॉमिक सर्कुलेट नहीं होता है। इसीलिए हम बोल रहा है कि हमारा लड़का लड़की लोग को भी हम जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी से लेके हम लोग छोटा से छोटा काम से लेके ऊपर काम तक अपना ही करना है, अरुणाचल को बचाना है। तो क्योंकि जिस तरीका से लोग बाहर से आते जा रहे हैं, एक दिन हम लोग का यहाँ में डेमोग्राफी चेंज होगा और हम लोग का अरुणाचल प्रदेश खतरा में होगा, जैसे मणिपुर और त्रिपुरा में है। इसीलिए हम लोग सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनियस सासी जो इंडिजिनियस हित के लिए काम करने के लिए ही फॉर्म हुआ है, उसके नाते हम लोग सबको हम लोग एक जागरूकता फैलाना चाहता है कि हम लोग अपना देश को बचाने के लिए, अपना राज्य को बचाने के लिए हम लोग काम करना शुरू करना है। इसके लिए गवर्नमेंट एक कानून जल्द से जल्द लाना है और स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना है। किस तरह बोलता है कि हम लोग का लड़का लड़की लोग काम नहीं करता है, अब एजुकेशन ही ऐसे दे दिया वो लोग को, वो लोग काम कैसे करेगा? वो लोग कुछ जानता नहीं है। उसको अभी आप डिफेक्टिव एजुकेशन दे दिया ना, तो उसको अभी आप करेक्शन करना भी आपका ड्यूटी है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है। इसके लिए ट्रेनिंग स्किलिंग में भी प्रॉपर से होना है, ये हमारा मांग था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी हम लोग यही किया था। और साथ में जैसे हम बोल रहा था कि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम होता है, तो सब अप्रूव नहीं हो पाता है। तो ऐसे हो के बहुत सा लोग डिप्रेशन में भी है, इनफैक्ट सुसाइड भी करता है। तो यहाँ अरुणाचल में तो आप जैसे 5,000 से लेके 50,000 तक हम लोग का लड़का लड़की लोग तो काम के लिए जमता है, आराम से करके अपना भाई भैया का घर में बैठ के आराम से हो सकता है। इसीलिए हम ये मांग कर रहा है कि ये जरूरी हो गया अभी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब रिजर्वेशन, यही हम लोग का डिमांड था। सासी टीम ने कुछ रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया क्या मेमोरेंडम? हाँ, मेमोरेंडम हम लोग 4 अगस्त को गवर्नमेंट को सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम है कि लेजिस्लेशन लाना है स्टेट असेंबली में। वही एक सिंगल पॉइंट है कि प्राइवेट जॉब में भी 75% जॉब रिजर्वेशन होना है, जैसे हरियाणा झारखंड में हो रहा है। उसके लिए हम लोग रोड मैप हम लोग तैयार किया है, सासी बना के रखा है। गवर्नमेंट हम लोग को बुलाएगा तो हम लोग बताएंगे किस तरीका से होना है बोल के, क्योंकि ऐसा नहीं होगा अभी हर चीज़ में आप बाहर का लोग करता है। जैसे एक होटल, ये ब्लू पॉइंट होटल में देख लो, वहाँ में अभी हम गया, एक मीटिंग हो रहा था, वहाँ में सारा का सारा नॉन एपीएसटी है वहाँ पे। वहाँ अगर कल को यहाँ में कुछ हो जाएगा तो ऑल ऑफ ए सडन ये लोग तो चला जाएगा ना, तो आपका होटल भी खाली हो जाएगा, उसमें कौन काम करेगा? लेकिन हमारा लड़का को आप ट्रेन करके यहाँ रखने से अपना तो अपना होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी समय आ गया कि हम लोग अपना राज्य को बचाने के लिए काम करना है।
और उसको इसके लिए हम लोग का जो थिंकिंग है, हम लोग का जो सोच है, उसका साथ गवर्नमेंट भी रहना है और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन करना है। इसके बाद में हम लोग फिर गवर्नमेंट को भी मांग रखेंगे कि किस तरह से हम लोग बिजनेस को भी हम लोग कंट्रोल करना है और किस तरह से हम लोग मतलब इकोनॉमिक को हम लोग धीरे धीरे अपना हाथ में लाना है। और फर्स्ट हम लोग का इनिशिएटिव ये है कि प्राइवेट जॉब सेक्टर को रिजर्वेशन करना है, यही था हम लोग का। सर जस्ट नहीं, ये अब आपने जो सवाल किया वो सही सवाल है कि यहाँ में लोगों का माइंडसेट है, इसलिए थोड़ा पहले हम डिस्कस भी कर रहा था कि CBOs लोग भी इसमें आगे आना चाहिए। कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, डिग्निटी ऑफ लेबर को हम लोग समझना चाहिए। हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, आप देखिए ना, अभी सब कचरा उठाने से लेके अब यहाँ का जितना भी बड़ा बड़ा मारवाड़ी है वो सब बाहरी लोग हैं, तो हम लोग कहाँ जाएगा। अब मणिपुर को देखिए, त्रिपुरा में जैसे प्रॉब्लम हो रहा है, कल को हम लोग भी ऐसा होने जा रहा है ना। इसीलिए ये सोच के साथ में आप लोग काम करना है। आप लोग नहीं सोचना है कि हमको 5,000 मिल रहा है, हम सिर्फ 5,000 के लिए क्यों करेंगे। आप 5,000 के लिए काम कर रहा है, लेकिन आपका आने वाला पीढ़ी, आने वाला आपका समय के लिए जो कतरा समय आने वाला है, उसको बचाने के लिए आप एक देश हित में काम कर रहा है, राज्य हित में काम कर रहा है, ये सोचना है। और अब जो स्किलिंग का बोला, स्किलिंग का तो हो रहा है, PMGP हो रहा है, लेकिन राइट पर्सन में जो बेनिफिशियरी चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग गरीब से गरीब लोग ये चीज़ को भी पता नहीं होता है। PMGP होता है या होटल मैनेजमेंट होता है। कल भी एक लाइव सुन रहा था हम रात को, इतना दुख भरी से 12 बजे में कोई पेज में कोई बहन बोल रहा था कि हमको पार्ट टाइम ढूंढना है, लेकिन हर चीज़ में हम लोग जब जाता है तो नहीं होता है, आप नहीं होगा, बाहर का लोग ही है। और इवन रिक्रूटमेंट में भी यहाँ में एडवर्टाइजमेंट में जब हम देखता है ना कि न्यूज़पेपर, उसमें भी हमारा लोग ही लिखता है कि APS नॉन APST प्रिपेरेबल। अगर ऐसे ही शुरू करेगा तो नहीं होगा। इसके लिए हम बोल रहा है गवर्नमेंट कानून लाओ, उसके बाद जो जो करना चाहता है वो पोर्टल में रजिस्टर करेगा, उसको हमारा स्टेट में ही ट्रेन करना है। अब स्किल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट करके बाहर ट्रेन करता है, वो ट्रेन करता है, उसमें नहीं होगा। हमारा अरुणाचल में ही ट्रेन होना है और प्रॉपर से ट्रेन होना है। और वो लोग को ट्रेन इस तरह से तरीका से करना है कि आप प्राइवेट जॉब काम कर रहा है, वो प्राइवेट जॉब में आपका घर भी चल रहा है, साथ साथ में आपका देश और स्टेट को बचाने के लिए भी आप एक स्टेट हित में एक पेट्रोटिज्म के साथ काम कर रहा है। ये इनकैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मिजोरम में आप देख लो, बार से लेके टॉप पोस्ट तक मिजोस ही करता है, और मिजोरम में इतना क्राइम रेट तो बहुत जीरो है। हम लोग का यहाँ में आप देखो हर दिन क्राइम, क्या आप गाड़ी चक्का वो क्या करते रहने वाला, यहाँ में बाहरी लोग होता है ना। हम लोग का यहाँ का तो क्योंकि बहुत ये सब चीज करने के लिए एक तो हम लोग का एक नहीं करना है, वो नहीं करना है, हमारा एक सोच होता है। लेकिन बाहर का जो लोग होता है वो कमाई के लिए आता है, जो सर्वाइवल के लिए वो लोग कुछ भी कर सकता है। इस चीज के लिए हम बोल रहे हैं कि हमारा लोग ही काम करना है, गवर्नमेंट ये कानून लाना है। और कानून में हम लोग ड्राफ्ट में लिखा है कि लड़का लोग जो काम नहीं कर सकता है, वर्क एथिक्स नहीं है, और जो काम नहीं करना चाहता है उसको कैसे काम कराना है, उसका दिल दिमाग में कैसे बिताना है, वो काम हम लोग करेंगे, सासी करेंगे हम लोग, कि हम लोग बताएंगे कि आने वाला हम समय ऐसा होने वाला है। इसीलिए हम बोल रहा है कि सरकार जल्द से जल्द ये कानून लाए। और अगर हमें बुलाता है, हमारे से सजेशन मांगता है, तो हम लोग जरूर सजेशन देंगे। और हमारा युवा युवती लोग भी आज से शुरू करो। आप लोग सिर्फ जो डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल में इतना बड़ा बड़ा बैग लेके एक दो घूमता है, मैं पूछा हूँ उनको, भाई आप क्यों ऐसे करता है, बोला वो बोला हम होटल में जाके काम करेगा, मॉल में AC वाला में काम करेगा बोला, लेकिन वहाँ में हमको नहीं दे रहा है। इसके कारण हम अपना सर्वाइव के लिए हमको ये बड़ा बड़ा बैग उठा के इतना धूप में घूमना पड़ रहा है बोला। जबकि इतना बड़ा बड़ा मॉल में, इतना बड़ा बड़ा होटल में, इतना AC में काम करने वाला बाहर के लोग हैं। लेकिन मेरा लड़का भी वो कर सकता है, मेरा अरुणाचली भी वो कर सकता है, प्रोवाइडेड वो लोग को ट्रेनिंग देना है, प्रॉपर से ट्रेनिंग देना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार आप कानून लाइए, उसके बाद किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से इसको मोबिलाइजेशन, मोटिवेशन करना है, हम करेंगे, हम हैं। और सब CBOs लोग मिलके ये चीज में बारीकी से सोचना चाहिए, यही बात है हमारी। ये आपने सवाल सही किया है, लेकिन इसमें हम बोलता है कि वो जो ऐसा सोचता है, जो लड़का युवा युवती जो ऐसा सोचता है, उनका एजुकेशन प्रोपोर्शन नहीं हुआ है। दे डू नॉट नो द डिग्निटी ऑफ लेबर। उनको नहीं पता कि ऐसा काम करने से हम छोटा होगा, ऐसा काम करने से हम बड़ा होगा। एजुकेशन ही लैप्सेस हुआ है। जैसे आपका तो आपका अच्छा एजुकेशन हुआ तो आप समझता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता।
उनको तो ऐसे पढ़ाया गया जैसे तैसे पास करके बीए कर लिया, लेकिन उनको ये काम करने में शर्म लगता है, बिकॉज दे डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ डिग्निटी, दे डू नॉट नो द डिग्निटी ऑफ लेबर। लेबर करने से लोग वो होगा। अरुणाचल में भी ये धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। आप देखिए यहाँ में कोबलर भी एक दुमपुरिज्म में एक शुरू हो गया और एक तो बार्बर भी शुरू हो गया, ये भी धीरे धीरे आ रहा है। ये हम यही सरासर यही बोलता है कि एजुकेशन जब सही से होगा, लोग काम करने में शर्मिंदा भी नहीं होगा और वो लोग का दिमाग में भी अकल आएगा कि हम जो काम कर रहा है हम आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए कर रहा है। अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ। अगर ये सोच जो वो लोग का में आएगा धीरे धीरे, और गवर्नमेंट अगर अभी प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन कानून को बनाएगा तो वो लोग सब बढ़ चढ़ के आएगा, क्योंकि अभी प्राइवेट जॉब को छोटा जॉब समझ रहा है तो, लेकिन जब उसको गवर्नमेंट लॉ ही बना देगा, कानून ही बना देगा और उसको प्रॉपर स्किलिंग करेगा, और उसमें जैसे मोटिवेशनल हम लोग का बड़ा बड़ा जो नेतागण है, जो यहाँ का सोशल वर्कर है, वो लोग को बुला के बच्चा लोग को जब ट्रेनिंग दे रहा होगा, 1-2 आवर्स का लेक्चर देगा, आप लोग काम कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, ये करना पड़ेगा ना। अभी ऐसे कर ही नहीं रहा है ना। और अब ऐसा जो बिल्कुल ट्रेन नहीं है उसको आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए 1-2 घंटा के लिए वहाँ रख दिया, उससे बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए कि जो काम नहीं करना चाहता है उसको किस तरह से कराना है, जो काम एथिक्स नहीं है उसको किस तरह से करके हम लोग अरुणाचल को बचाना है, ये चीज़ को। और हम अरुणाचल का जितना भी अनएम्प्लॉयड है, जो यहाँ में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है, उसको किस तरह से हम लोग मिटिगेट करना है, इसको स्ट्रेटेजाइज करना है, इसके लिए हम लोग बोल रहा है। जो हम रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें हम लोग डिटेली देंगे किस तरह से करना है, हाउ व्हाट हाउ एंड व्हेन, माने ये हम लोग देंगे सरकार को। पेरेंट्स को भी आप सजेशन मांग रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि अभी जो पेरेंट्स है, योर ड्यूटी इज टू गिव देम बेस्ट एजुकेशन। आप जब एजुकेशन ही प्रॉपर से नहीं दिया तो अभी आप सोचता होंगे कि मैं ये प्राइवेट स्कूल में रखा हूँ, लेकिन इतना लाखों फिर पेरेंट्स है जो उनको कन्वेंट में दिल्ली में रखा है, जो फॉरेन में रख के लेके आए, उनके साथ आपका बेटा बेटी कैसे वो होगा, कंपीट हो पाएगा। इसीलिए अपना जो बेटा बेटी है उन पे भी इतना प्रेशर नहीं डालना है। ऑब्वियसली मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में भी आप ट्राई करो, अगर वो कंटिन्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। आप प्राइवेट जॉब करके भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हो, इतना लोग हैं बाहर में भी ऐसे करते हैं, तो वो करना चाहिए। लेकिन ये दबाव नहीं डालना चाहिए। पेरेंट्स को मैं खास करके एक तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जैसे आपका बेटा APSC लिखता है और या कुछ भी एग्ज़ाम लिखता है, कि जब नहीं मिलेगा उनको डांटना नहीं चाहिए और उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको यही करना है, क्योंकि वो कोशिश तो करता है लेकिन नहीं मिलने से आप ऐसा करोगे तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने का भी है कि उसका डिप्रेशन भी आ जाएगा और खुद में भी एक डिमोरलाइज हो जाएगा, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब को तो मैं ऐसे पर्सनली अगर आप हमको पूछेगा तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर नहीं करता हूँ। आई डोंट वांट टू बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई वांट टू बी ए फ्री इंडिविजुअल। तो इस चीज़ में इतना गवर्नमेंट जॉब नहीं चलना है। अभी प्राइवेट सेक्टर में ही वॉल को चला रहा है। अब अंबानी देखो, अदानी देखो, प्राइवेट सेक्टर ही अभी आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसके साथ मैं वही आपका सवाल को यही समाप्त करता हूँ। निर्भर है हमारा युवा युवती और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनका ऊपर मैं निर्भर करता हूँ। आज आपका चैनल का माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी हम लोग को सजेशन दीजिए, सजेस्ट कीजिए किस तरह का से करना है। और आप लोग को लगता है कि ये चीज़ जो गवर्नमेंट पास करना है, आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेगा, ये हाँ हम लोग के लिए मीन्स ज़रूरी है बोलने से हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। अगर गवर्नमेंट अगर हम लोग का बात नहीं मानने से हम लोग फर्दर स्टेप कैसे उतारना है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये इंडिजिनियस राइट के लिए मैटर है। इसीलिए हम इसको जोर से जोर आगे में भी हम लोग कार्य करेंगे।